भगवान शिव जी के मंदिर में लोग शिव जी के दर्शन और पूजन करने के बाद में वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। आखिर उनके कान में मनोकामना बोलने की परंपरा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि भगवान शिव के वाहन जो कि नंदिकेश्वर जी हैं, उनके कान में मनोकामना क्यों बोली जाती है। दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक हैं और आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो हमारे चैनल पे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आइए जानते हैं कि इस संबंध में पौराणिक कथा क्या है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं नंदिकेश्वर जी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृंगी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव जी के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से जो काम शास्त्र की रचना की थी वो श्री नंदिकेश्वर जी ने ही की थी। अब बात करते हैं कि नंदी जी शिव जी के सामने क्यों विराजित हैं। तो उनके जो पिताजी थे शिलादि मुनि, तो शिलादि मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया। इससे वंश समाप्त होता देख करके शिलाद मुनि के जो पितर थे वो बहुत चिंतित हुए और उन्होंने शिलाद को वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा। तब उन्होंने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और कहा कि आप भगवान शिव का तप करें। भगवान शंकर ने शिलाद मुनि के कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि ने आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की सेवा शुरूखा अच्छे से की और जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र का वरदान दिया, परंतु श्री नंदिकेश्वर महाराज को लंबी उम्र का वरदान नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि बहुत चिंतित हुए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा कि बात क्या है पिताजी, आप इतना चिंतित क्यों हैं। तो पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि ने बताया है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। ऐसा सुनकर नंदिकेश्वर जी हंसने लगे और हंसते हंसते कहा कि आप मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं। और इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को अपने गले लगाया और अपने गढ़ों में सर्वोत्तम स्थान देकर अपने सन्मुख उनको
आसन प्रदान किया। अब क्योंकि नंदिकेश्वर भगवान के सर्वोत्तम गणों में से एक हैं और सदैव उनके सामने विराजते हैं, इसलिए नंदी महाराज से कही गई बात भगवान भोलेनाथ तक तुरंत पहुंच जाती है। और क्योंकि नंदिकेश्वर गणों में सर्वाधिक प्रिय हैं, इसलिए उनके द्वारा कही गई वो बात भगवान शिव को जल्द से जल्द पूरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने और आध्यात्मिक दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।